अब आप देखिए ये विपक्ष के सवाल हैं और ये दरअसल सेंटिमेंट्स है। आप ये भी नहीं कह सकते कि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यही सेंटिमेंट्स है। और ऐसा लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, किसी हड़बड़ी में वो बताना चाहते थे कि उनके जरिए मध्यस्थता हुई और सीज फायर का ऐलान होने वाला है। ये हड़बड़ी देखने को मिली और ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है। जाहिर तौर पर क्या एक लीड लेने के बाद हमने पैर पीछे खींचे, और अगर खींचा तो फिर किन कंडीशंस में खींचा, ये तमाम सवाल है। और इनको लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उन्होंने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा, हम सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। वहीं संजय राउत वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने ट्रंप पर सवाल खड़ा करते हुए श्रेय लेने के मामले में कहा कि अगर ट्रंप इतने ही पावरफुल हैं तो गाजा क्यों नहीं रुकवा दिए। ये जो गाजा और इजराइल का युद्ध हो रहा था उसे क्यों नहीं रुकवा पाए। इधर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा कि जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीतते हो वो हमारा भाग्य विधाता बन रहा है। पप्पू यादव ने कहा, हमारी सेना को जब फ्री हैंड किया गया तो फिर अंकुश क्यों लगाए गए। ऐसे तमाम सवाल है, सुनाते हैं आपको। घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं, अभी भी चल रहा है वो। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना। पूछिए कि हमारे देश को क्या पंचायती कोई 3000-4000 किलोमीटर बैठ के कोई चलाएगा। सवाल पूछिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। तो देखिए, दरअसल सीज फायर पर सत्र बुलाए जाने की मांग अब उठ रही है। कहा जा रहा है कि सत्र बुलाइए, विशेष सत्र, जानकारी दीजिए क्या हुआ। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री बुलाएं और उसमें जानकारी दे किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया। विनोद का मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर सेंटिमेंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं? पार्टियां सिर्फ सवाल उठा रही है या वाजिब, क्योंकि जनता के बीच आप लोग भी जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आम जनता लगातार टीवी पर देख रही थी और खबरें भी सुन रही थी। लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सेना की तरफ से उसे भी वो देख रही थी और जनता की भावना थी कि इस बार रुकना नहीं चाहिए। कई लोगों से हमने बात भी की तो लोग वही कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। एक तरफ भारत सरकार ने कहा था कि सेना को खुली छूट दी गई है, फिर आखिरकार एक ट्वीट के जरिए ये सीज फायर कैसे लागू हो गया। सबके मन में यही था कि एक पीओके पे कब्जा होना चाहिए, ऐसा लोगों का सेंटिमेंट था। इतनी आसान वो बात नहीं, लेकिन उसके लिए लड़ाई भी लंबी चल सकती थी। लेकिन लोग यही हक्का बक्का रह चुके हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि बस 3 से 4 दिन में यहां पर सीज फायर घोषित करनी पड़ी। देखिए, संजय राउत हमेशा सरकार को आड़े हाथे लेते हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने मांग उठाई कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें पीएम को भी बुलाइए और पीएम से पूछिए कि आपने किन हालात में इस सीज फायर को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने एक बड़ा
आरोप भी लगाया है कि जब दिल्ली जल रही थी तब गुजरात को और उनके कुछ दोस्त व्यापारियों को बचाने की कोशिश यहां पर की गई है। उन दोस्तों को बचाने के लिए यह सीज़फायर लागू कर दिया गया है, यह गंभीर आरोप यहां पर किया गया है। संजय राउत ने यह भी कहा कि शेर जो है, शेर ने अभी घास खाना शुरू कर दिया है और ये जो सीज़फायर है उसे गद्दारी करार दिया है। 26 माता बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके साथ ये गद्दारी है। अब तक जो 6 आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया या फिर उन्हें वहां पर नेस्तनाबूद नहीं किया गया, और फिर भी आप सीज़फायर कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल यहां पर उठाए गए हैं। आपने सचिन पायलट को भी सुना होगा, ये जो दोस्तों की बचाने की बात कर रहे हैं, ये किन दोस्तों की बचाए जाने की बात है? संजय राउत ये कौन सा एंगल ले आए? देखिए, संजय राउत का एक एंगल है कि कहीं ना कहीं भारत के पीएम को जो है ट्रंप ने वहां पर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया है, उनका ये कहना है। और ये जो सीज़फायर है उसकी घोषणा वहां पर करने के लिए कहा गया है। संजय राउत का ये कहना है कि गुजरात के एक दोस्त है पीएम के, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मामले जरूर अमेरिका में चल रहे हैं, उसे डाइवर्ट करने के लिए ये सीज़फायर वहां पर घोषित कर दिया है। ये खुला और सीधा आरोप वहां पर उन्होंने वहां पर लगाया है। ठीक है, अब मैं ये तमाम परिस्थितियां सब जेके त्रिपाठी से ये जो चल रही है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ये वाजिब सवाल है, लोगों के मन में है, ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से क्यों ऐसा लग रहा था आप लीड ले रहे हैं और फिर पाकिस्तान देखिए इसको किस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनली। तो एक छवि खराब होती मजबूत राष्ट्र के तौर पर। आप क्या समझ रहे हैं? मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो आईएएफ ने जो ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, दूसरा ये सीज़फायर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आईएएफ ने नहीं बल्कि सरकार ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ही हमने पहले से 6 प्रतिबंध लगाए थे पाकिस्तान पे, और हमने ये कहा कि वो सारे प्रतिबंध जारी रहेंगे और अगर हम पे हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे। हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हमने सीज़फायर कर लिया इसलिए हम बैठ जाएंगे। तो ये तो जारी रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, आपने जो दूसरा सवाल किया कि सीज़फायर को कैसे देखते हैं। हाँ। देखिए, विपक्ष के लोग पॉलिटिक्स भले कर रहे हो, अब बीजेपी वाले भी पॉलिटिक्स करेंगे, विपक्ष के भी लोग पॉलिटिक्स करेंगे क्योंकि वो उनका पेशा है। लेकिन आप 2 चीज़ें देखिए, अगर ट्रंप इतने ही पावरफुल होते कि वो उनके कहने से सीज़फायर हो जाएगा, तो हमसे ज़्यादा उनका करीबी इजराइल था। गाजा के साथ और लेबनान के साथ सीज़फायर हुआ और टूट गया जी। रूस और उनके साथ करा नहीं पाए, वो कहते थे पुतिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ट्रंप की बात पे आप कितना भरोसा करते हैं, जिसने अभी 10 दिन पहले कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1500 साल से ज़्यादा से एक दूसरे से लड़े। अरे भाई, तब तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो ये चीज़ें कहना जो है, ट्रंप की बातों को आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, 50% डिस्काउंट करके लीजिए, क्योंकि वो आदमी हर जगह वो कहता है डील करूंगा, हर जगह वो आदमी अपना श्रेय लेना चाहता, ले नहीं पाता। दूसरी चीज़ ये है कि किसी के दबाव में अगर आकर के हमने किया होता तो वो दबाव अभी भी था, लेकिन कल रात को जब शेलिंग हुई तो हमने जवाबी हमला किया। तीसरी चीज़ ये है कि लोग देखिए गुस्सा होके सेंटिमेंट्स को बढ़ा करके, ठीक है, भावोन्माद में जा करके आप कई बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उन 26 लोगों की जानें गईं, उन बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उसके बाद भी जब एक्शन हुआ तो देखिए कि बॉर्डर पे कितने लोगों की जानें गई हैं। ये सही बात है सर। हाँ। लेकिन ये तो चाहे विपक्ष हो, पूरा देश हो, ये तो समर्थन कर ही रहा था। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई डाउट नहीं, राष्ट्रहित क्या है और क्या हमारा इसमें बेनिफिट है, वो टेबल पर जब बैठे होंगे, जब चीजों को सोचा गया होगा, और इस सरकार से बेहतर कोई सोच नहीं सकता कि हमें ये फैसला क्यों लेना है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें हमारा लाभ क्या है, लाभ क्या हुआ, हम तो वैसे ही भारी पड़ रहे थे। देखिए, इसमें लाभ ये है, आप अब लाभ की बात करेंगे तो मैं पीछे इतिहास में भी जाना चाहूँगा। 1965 में भी हम भारी पड़ रहे थे, लाहौर तक पहुंच चुके थे। 1971 में भी हम भारी पड़ रहे थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप भारी होते हैं तो भी आप कहते हैं हाँ, हम कैलकुलेटेड जवाब देंगे, कैलकुलेटेड, प्रिसाइज एंड प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। हमने उनके, देखे
हमने किसी के उसमें अगर ट्रंप कह ही रहे हैं तो ट्रंप ने कल शाम को कहा था, परसों शाम को कहा था, लेकिन कल दोपहर को 3:35 पर जब उनके डीजीएमओ का फोन आया पाकिस्तान के कि हमें सीज़फायर कर लेना चाहिए और 5 बजे से वो कर दीजिए, क्योंकि उनके डीजीएमओ ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि आप विजुअल्स देखिए उनके 11 एयरबेस नष्ट हुए। सर एक बड़ी खबर आ रही है, बता दूं इस बीच जो मीटिंग हुई है उससे जुड़ी बड़ी खबर। सीडीएस एनएसए प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मौजूद रहे, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं, देश के जो सेंटिमेंट्स है वो सब कुछ पहुंच रहा होगा। ऐसे में एक बड़ी स्थिति ये बनती है, हाई लेवल बैठक में इस पर डिस्कस हुआ होगा कि आगे का रुख क्या रहे सरकार की तरफ से। एक तो क्या ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें कौन सी जानकारियां दी जानी है, किन जानकारियों को साझा नहीं किया जाना है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत देखा जाए तो बहुत ज्यादा सीक्रेट चीजें उसमें शामिल होती हैं जिसको शायद सरकार साझा ना भी करे, लेकिन कितना खुलासा करना है, कितनी बातों को नहीं बताना है, या फिर ये जो आगे स्थितियां क्या बने, एक विशेष सत्र बुलाया जाना है नहीं बुलाया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के मेरे साथ दीपक दुबे भी इस वक्त जुड़े हैं भुज से। इस वक्त दीपक हमारे साथ है। दीपक, ये बड़ी खबर है और आज यही जानना चाहिए कि भुज में भी कल फिर एक खबर आई थी, किस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके बाद वहां पर एक बार फिर से आवाजें सुनाई दी, धमाकों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन अब पूरी तरीके से शांति है। क्या स्थितियां हैं वहां पर, प्रतिक्रिया लोगों की क्या है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल जी, आपको बताएं भुज और इसके साथ साथ कच्छ इलाके में साफ तौर पर कई सारे ड्रोन देखे गए थे। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की तरफ से आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। तमाम जो जिला प्रशासन से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन को फील्ड पर उतारा गया था कि लोगों की सुरक्षा कैसे और भी सुनिश्चित की जाए। वहीं लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, जो गुजरात के कच्छ के इलाके हैं वहां पर उनकी मुस्तैदी शुरुआत से ही बनी हुई है और अभी भी मुस्तैदी बनी हुई है। आम दिनों की बात की जाए उसी तरह से आज की स्थिति है जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया कल रात को, तो हालांकि कच्छ और भुज के इलाके में ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन सुबह 6 बजे से स्थिति नॉर्मल हो चुकी है। और हम दिखा सकते हैं एक बार किस तरह से इस वक्त हम मौजूद हैं भुज और कच्छ के हाईवे के पास में, बीच में रास्ते में हैं और यहाँ पर स्थिति सामान्य है। दुकानें तमाम खुली हुई हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और गाड़ियों का आवागमन अभी भी लगातार जारी है। यह स्थिति नॉर्मल जैसे दिनों में होती थी उसी तरह की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन जब कल सीज फायर का उल्लंघन किया गया था तो तमाम, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो घरों की लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ब्लैकआउट किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं सिविल डिफेंस से जुड़े हुए तमाम जो संबंधित लोग थे वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग कर रहे थे कि जो भी गाड़ियां हेडलाइट चालू करके निकल रहे थे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पेपर लगाए जा रहे थे कि उन्हें किसी भी जान माल का नुकसान न हो। तो यहाँ पर भुज और कच्छ की बात की जाए, एक और चीज दीपक ये बताइए, क्योंकि रात के वक्त ब्लैकआउट का फैसला लिया जाता है, कल जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद फिर उल्लंघन होता है, आज भी तैयारियां वैसी ही रखी गई हैं? जी, आपको बताएं कि तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से, और जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सरकार में संबंधित तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके साथ वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठकें लगातार कर रहे हैं। कल रात को भी देर रात तक बैठक चली। जब खासतौर पर कच्छ की बात की जाए, जब कई सारे ड्रोन देखे गए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की, जिलाधिकारी ने न्यूज 24 को इस बात की पुष्टि की और उसके बाद आनन फानन में सड़कों पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया और वही उसी तरह से आज भी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अगर सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाता है तो स्थिति जिस तरह से सुबह 6 बजे से सामान्य बनी हुई है उसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। दुकानें तमाम खुली हुई हैं, लोगों में किसी भी प्रकार
दरअसल ये इसलिए जरूरी भी हो जाता है दीपक, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि एक पल को आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जिसकी ओर देखता है वो चाइना है। लेकिन पवन ये बताइए, क्योंकि विशेष सत्र की मांग भी की जा रही है और ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, इस पर सरकार का रुख क्या रह सकता है? आशा, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने कमांडरों को खुली छूट जो है दे दिया है। यानी आप देखिए कि द COS हैज ग्रेटफुल फॉर फुल अथॉरिटी टू द आर्मी कमांडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन इन द काइनेटिक डोमेन। यानी अपने इलाके में जो DGMO जो टॉक्स है माफ कीजिएगा, उसमें फुल जो है आदेश दे दिया गया है कमांडर को, जो कमांड अपने अपने इलाके में है और जिस तरह से कमांड कर रहे हैं तो ग्राउंड पर वो हैं, अब वो फैसला वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोनों ट्वीट का मतलब समझिए, एयरफोर्स का ट्वीट इससे पहले आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और फिर इंडियन आर्मी का ये जो ट्वीट आ रहा है उसका मतलब आप समझिए। साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग का जो बुलाया जा रहा है, तो हमारी सेना का काम अपना अलग है, राजनीतिक पार्टियों का काम अलग है। देखिए पूरी रणनीति को आप समझिए, और ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं ठीक है कि सीज फायर होता क्या है, आखिर किन परिस्थितियों में सीज फायर लगाया जाता है। देखिए 90 घंटे से ज्यादा का जो है लड़ाई जो है, एक युद्ध की शुरुआत ही इसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ललकारा और उसका जवाब हमने दिया जब हमने आतंकी कैंप पर जो है हमने हमला किया, हमारी सेना ने जब हमला किया था। उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है। तो हमारी सेना बार बार ये बात कह रही थी कि हम किसी सिविलियंस को अटैक नहीं करना चाहते हैं, किसी ऑर्डिनेंस इलाके को हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उन जगहों पर अटैक कर रहे हैं जहां जहां पर आतंकी कैंप रहा है और जहां जहां पर आतंकी का जो है वहां पर रिविशन हो रहा है। तो इस जगह पर किया गया। साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं अच्छा, तो नुकसान एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के बाद आते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पवन, दीपक भी बने हुए हैं, जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर पर लगातार